मैं माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष एंड वास्तु संस्थान से एज अ दिव्यांशी ज्योतिषाचार्य एज अ पॉडकास्ट होस्टर। सर, मैं पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगी तहे दिल से कि आप दूसरी बात, एक राणा सर जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि ज्योतिष के विभिन्न विधाओं पे आपकी महारत हासिल है। और लेकिन आज की डेट पे अगर देखा जाए, लोगों का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा है। जी जी जी। लोग अपनी तरक्की के बारे में सोचते हैं। लोग अपने काम से लेकर, पैसों से लेकर, पॉलिटिशियन चीजों से लेकर, फाइनेंस से लेकर, करियर से लेकर हर एक चीज पे काम करते हैं, लेकिन वो अपना स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो मैं चाहूंगी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप थोड़ी विशेष कुछ ऐसी बात बताएं जो हमारा ये विशेष पॉडकास्ट क्लियर फाइन हो जाए। देखिए दिव्यांशी जी, मैं आज आपसे मिला और बड़ा अच्छा लगा। तो पता चला कि हाँ, पॉडकास्ट वगैरह आप करते हैं। तो एक आपसे बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत अच्छी वाइब्रेशंस जो इस माध्यम से आए। आपने बात मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से की। मैं तकरीबन 30 साल से ज्योतिष में हूँ। मेरा नाम एस्ट्रो ए खुराना है और मेरी स्टार्ट न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट हुई थी। एक छोटा सा बीच में किस्सा बताता हूँ कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कैसे हुई, मतलब इसके अंदर मेरा रिसर्च कैसे शुरू हुई। मेरे एक फ्रेंड था, मतलब हमने 5th से 10th तक इकट्ठे पढ़े थे, राजेश माडिया। तो हम काफ़ी टाइम बाद मिले, पीछे आज से 8-10 साल पहले। तो जब वो मिले तो उसको पता चला कि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो उसने मुझे अपना हॉरोस्कोप दिखाया। तो मैंने हॉरोस्कोप देखने के बाद ना, मैंने कहा यार तुम्हारी हेल्थ कैसी रहती है। तो वो कहता नहीं, नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे तेरी हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं और बहुत क्रिटिकल। वो कहते नहीं यार, जो सर्दी जुकाम होता है मुझे, और इसके अलावा कुछ। वो बात आई गई हो गई। तो मैं जयपुर आया हुआ था कुछ जेमस्टोन की वजह से, कुछ परचेज करने थे। तो मुझे फोन आया, कॉल आया उसका। कहता खुराना कहाँ पर आया। मैं क्या, मैं ऐसे ऐसे जयपुर आया हूँ। कहता बस तू ना बाय एयर चंडीगढ़ पहुंच जा। मैंने कहा क्या हुआ। मैं कहा रोने लग गया। कहता मेरी दोनों किडनीज फेल है। वो दिन था मेरे, मैं आपको बता नहीं सकता। इवन उसके ना ब्रदर ने अपनी एक किडनी उसको दी, मगर मैंने जो हॉरोस्कोप देखा था तो मैंने उसको कह दिया था कि शायद इट्स नॉट वर्किंग। और वही हुआ, 6 महीने तक ही वो वर्क किया और वो इन्फेक्शन हो गया उसको, वो उसकी डेथ हो गई। वो मेरे एक सदमा था। उसके बाद मैंने इतना काम किया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे, मतलब भी हमें पता तो चल रहा है भी ये बीमारी हो रही है, कौन सी हो रही है, क्या हो रही है, तो इसको हम कैसे इसको रिकवर कर सकते हैं, उसका हाँ निवारण हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो वो पूरा रिसर्च आज तक चल रहा है मेरे, तकरीबन 8-10 साल से वो रिसर्च वर्क शुरू हुआ है मेरा। तो मैं आपको थोड़े से 1-2 सूत्र बताऊंगा जिसमें, क्योंकि ना क्योंकि आज के दिन ना लोग छुपाते हैं चीजें। किसी के पास है तो बताओ ना, किसी और के काम। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मैं फ्री पढ़ाता हूँ, फ्री। मेडिकल हो गया, होरा सिस्टम हो, मैं सब कुछ फ्री। इवन भृगु नंदी नाड़ी भी मैं फ्री करवाता हूँ, मगर कोई जिज्ञासु हो तो। हाँ, क्योंकि गुरु का काम है ज्ञान देना। हमें भी ज्ञान कहीं से मिला, मुझे बहुत मुश्किल से मिला, बहुत पैसा खर्च किया, ठीक है ना, मगर मैं कहता हूँ नहीं यार, ये ज्ञान देना चाहिए। असल में कैसा है, देखिए आप, ये सच्चाई है कि आप सबको एक न एक दिन जाना है। हाँ, पर वो ज्ञान अगर आप लेके चले गए और वो आपके किसी काम ही नहीं आया। दिव्यांशी जी बहुत शानदार बात की आपने, बहुत शानदार। वो क्या होता है, ये मानसिकता इंसान अगर रखता है ना कि मैं 4 लोगों को फ्री पढ़ा लूं, मेरे जाने के बाद ईश्वर काम कराए। आज के दिन 99% एस्ट्रोलॉजर बताते ही नहीं है कि उसके पास ये चीज है। सर अब कैसा है ना, अब एक टाइम की बातें हैं कि जो जितना स्ट्रगल करता है और कहीं ना कहीं छुपाने की वजह उनकी मानसिकता नहीं है, ये समय की परिस्थिति है कि अब फ्रॉड बढ़ चुका है। उस फ्रॉड से उनको इस बात का भी भय है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन अगर कोई इस मानसिकता से काम करता है ना कि मैं फ्री में आज इस बच्ची को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा देता हूँ या बच्चे को करवाने वाला होगा, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसको किसी का निवारण करवाना होगा ना तो उस वक्त वो ज्योतिष लाके खड़ा कर देगा। क्योंकि किसी को आज की डेट में एक अच्छा ज्योतिष तभी मिल सकता है जब मालिक की मर्जी।
वरना काम खराब तो सब कुछ बनते बनते भी बिगड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि आप लोगों को गाइड करें मेडिकल को लेके और ओपनली सूत्र बताएं। अब इसका इस्तेमाल समय पे कौन कर पाता है मालिक की मर्जी से, ये तो उनके भाग्य पे निर्भर करता है, पर आप अपना कर्म करेंगे, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो मैं खुशी से चाहूंगी कि आप सूत्र बताएं मेडिकल को लेके कि भाई ऐसे कौन से सूत्र हैं जहाँ पे लोग अपना मतलब स्वास्थ्य ध्यान दें, क्योंकि आजकल की दिनचर्या में ना ओवर थिंकिंग का तो है ही है, लेकिन इंसान अपने हेल्थ के बारे में भूल क्योंकि क्वेश्चन ही ना एक इंसान के 5-6 क्वेश्चन होते हैं। पहले क्या हुआ करते थे कि लोग अपने करियर के बारे में पूछते थे, पैसा आएगा नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मगर अब कुछ कॉन्शियस हो गए हैं कि हेल्थ के हो गए हैं। कोविड के बाद हाँ, कोविड के बाद ये बहुत हाँ हेल्थ की काफी इंक्वायरीज आती हैं और हमें करना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है और हमें पूरा चार्ट बना के देना पड़ता है कि आपको इस समय ये प्रॉब्लम आ सकती है। मेरी 99% एक्यूरेशन जाती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि अभी एक रिसेंटली मेरे फ्रेंड का फोन आया था, तो मैंने उसको कहा था कि जब तेरा सूर्य का पीरियड आएगा ना तो तेरे को हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सा तू हार्ट कॉन्शियस हो जा। अभी 2 महीने पहले उसका सूर्य का पीरियड आ गया था और मैंने कहा था जब सूर्य स्टार्ट हो तो मैं तुझे कुछ रेमेडीज बताऊंगा। वो कहता ठीक है मैं कर लूंगा, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। तो अभी 2 महीने पहले फोन आया, वो कहता यार मैं हॉस्पिटल में हूँ और स्टंट डला है। तो वो सिस्टम पता चल जाता है हम लोगों, मगर लोग केयर नहीं करते उस चीज में। हाँ, तो दिव्यांशी जी इसमें ना एक सूत्र है केपी एस्ट्रोलॉजी में और बड़ा इजी है, इसमें केपी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर उठाओ। अब इसमें क्या होता है, 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ठीक है, ये बीमारियां देता है, मगर ये परेशानियां भी देता है। परेशानियां भी देगा 6ठा घर, 8वां घर, 12वां। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बीमारी देगा? ये बीमारी तब देगा जब इसके साथ पहला घर जुड़े, मतलब यू आपका शरीर जब वो जुड़ेगा ना तो ये बीमारी दे सकता है। 6ठे घर में बीमारियां आएंगी छोटी मोटी, जैसे बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो, कुछ हाँ मौसमी हो गया, या थोड़ा सा अगर चलो लटक भी गया 8-10 दिन के लिए बीमार हुआ कुछ कोई दिक्कत नहीं है। 8वां घर जो होगा वो लंबी बीमारी देगा और 12वां घर हॉस्पिटल का भी, वो आपको हॉस्पिटल भी लेके जाएगा। तो ये 6, 8, 12 घर जब पहले घर के साथ जुड़ जाते हैं तो बीमारी होती है। एक केपी में एक बड़ा अच्छा सूत्र है, जब 6ठे घर का, 8वें घर का, 12वें घर का कस्पल सबलोड होता है, वो आपको ना जैसे एस्ट्रोसेज कोई भी सॉफ्टवेयर लोगे तो आपको पता चल जाएगा 6ठे घर का ये है, 8वें घर का ये है और 12वें घर का ये। वो लोड जिस नक्षत्र में होगा उसका लोड, नक्षत्र का लोड, उस लोड की आप